हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल ठीक हो। और evidyarthi.in में और अप्पू की पाठशाला में हमेशा से आपका बहुत बहुत स्वागत रहा है। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे आपका पाठ नंबर 1 जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता, और ये पाठ है आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा विषय है आज का जो है लोकतंत्र की चुनौती, ये हमारा अंतिम विषय है इस पाठ का। तो इस पाठ के बाद जो दूसरा पाठ आएगा उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, पर पहले इसको कर देते हैं पहले से शुभारंभ। छोटा सा ही विषय है, जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी देश को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, बात तो बिल्कुल सही है। इसमें हमेशा कुछ खामियां जरूर होती हैं। अब दोस्तों ये वाला जो विषय है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस थोड़ा बहुत वाद विवाद कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको थोड़ी सी मतलब होता नहीं ऊपर से मलाई वाली एक जानकारी दे सकती हूँ, दूध के ऊपर मलाई, वो वाली जानकारी मेरे से आपको मिल जाएगी। इस पाठ के इस वाले विषय में ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस बातचीत हो सकती है। मैं चाहती थी यार आप भी उस तरफ से बोलो, लेकिन कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बोल लेना, ठीक है, कि आपको ये विषय कैसा लगा। तो दोस्तों बात बिल्कुल सही है। पहले वाला जो आपने देखा व्याख्या, क्या बोला गया है कि कोई भी चीज सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है। ठीक है, अब मैं ये बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं करने वाली कि भारत एकदम महान है, भारत में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, वो तो मैं करूंगी बाद में, लेकिन अभी नहीं करती हूँ। ये बात जरूर मानने वाली है कि भारत में जातिवाद हुआ है, भारत में भेदभाव हुआ है, अछूत गोरा काला ये सब भारत में भी चला है। लेकिन भारत को मैं क्यों अकेले दोष दूं, क्योंकि बाकी देशों में भी ये चीज चली है। ठीक है, अगर भारत में हमारा देख लीजिए, जितने भी त्योहार है, जितने उत्सव मनाए जाते हैं, हमारा परंपरा, हमारी सारी चीजें बड़ी सुंदर हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको चटकारे लेती हुई मतलब इमली की चीजें, हमारे दक्षिण भारत में आपको सबसे ज्यादा नारियल इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। वहीं पे ज्यादातर मतलब शाकाहारी खाना आपको मिल जाएगा, आपको मांसाहारी खाना मिल जाएगा, बिरयानी से लेके जलेबी से लेके सब कुछ मिल जाएगा। मतलब अलग ही स्वाद है भारत का। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। ठीक है, अब इस विषय के अंदर मैं सिर्फ भारत को लेके ही बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद भारतीय हूँ भाई, भारत को ही लेके बोलूंगी। ठीक है, और बाकी देशों का तो मैं जानती नहीं, वहां मैं जाऊंगी तब बोलूंगी उनके बारे में। अभी यार भारत को लेके चलते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में कई सारी, देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान भी हमारा ही है। ठीक है, और बहुत महान संविधान है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इसमें काफी कमियां हैं। खामियां तो सब में ही होती हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी एक बुरा भी। ठीक है, व्यक्तियों को हमेशा अधिक से अधिक मान्यता की आवश्यकता होती है। वे समान होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारे भारत के लोकतंत्र में सबको ही सम्मान चाहिए, सम्मानित होना चाहते हैं। ठीक है, अब पहले के वक्त पे संविधान के अंदर शायद थोड़ी बहुत कुछ कमियां थी, कुछ कानून वगैरह नहीं डले थे अछूतता के ऊपर। ये जातिवाद, ये सब चीजें बड़े पहले से चलती आ रही थी। पहले के राजा रजवाड़ों ने भी इस चीज को ठीक नहीं करा, बल्कि मान के चले लग गए ब्राह्मणों की बात। हमारे भारत में एक चीज है दोस्तों कि जो दिग्गज होता है, जो अमीर होता है, जो काफी सर्वश्रेष्ठ होता है, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होता है तो उसको भी चुप्पी धारे आंख बंद करे लोग मानना शुरू कर देते हैं। उस चीज को कतार से लोग शुरू कर देते हैं मानना। जैसे देखा जाए तो एक ब्राह्मण के लिए जब हम सोचते हैं तो सोचते हैं वेद पढ़ाते होंगे, संस्कृत का ज्ञान रखते होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है, ये क्यों कुछ गलत कर सकते हैं, ये कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन जब ये जातिवाद का प्रणाली बना था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो सबसे ऊपर तो ब्राह्मण ही थे, उनको वेदों का ज्ञान था, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। तो उन्होंने इस प्रणाली को बहुत पहले ही क्यों नहीं रोक दिया, क्योंकि ये प्रणाली पूरी तरीके से गलत है। आप किसी व्यक्ति को एक एक लेवल पे थोड़ी ना रखोगे, सारे व्यक्ति सम्मानित होना चाहिए ना। सबके दो कान हैं, सबके दो आंखें हैं, एक नाक है, रक्त भी लाल है, कोई पीला रक्त लेते तो घूम नहीं रहा है। ठीक है, हाँ ये जरूर मैं कहूंगी कि सबकी शिक्षा का आधार अलग हो सकता है। ठीक है, सबकी बोली अलग हो सकती है, सबके दिलों में जज्बात अलग हो सकते हैं, सबके ख्यालात अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो एकदम, उन सब चीजों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
काला गोरा, ये तो यहाँ पैदा हुआ है, अरे उसकी शायद कोई मजबूरी रही हो इसलिए वो गरीब खानदान में, उसका खानदान गरीब निकला, लेकिन हम सब संतानें तो भगवान की ही है ना। तो ये जातिवाद, ये गोरा काला, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए थी। अब आप अभी का लेके चल लीजिए, क्यों सब सम्मानित होना चाहते हैं, क्यों सबको अपना सम्मान बढ़ाना अच्छा लगता है, सबको अलग अलग कानून घुसाना अच्छा लगता है। मतलब संविधान हमेशा एक ही 30 से 40 कानूनों तक सीमित नहीं है दोस्तों। हर एक व्यक्ति को एक एक वक्त पे लगता रहता है कि अरे ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं जरूर लड़ूंगा और ये चीज डलवाऊंगा, है ना। अभी आप देखिए कुछ ऐसे हुआ था ना, जितने भी पंजाबी लोग थे उन्होंने शायद एक साल तक शायद धरना वगैरह दिया था ना। मैं रोज देखती थी सड़कों पर धरना वगैरह दिया था, पुलिस वगैरह खड़ी रहती थी, बहुत सारी चीजें थी। तो उनका भी शायद कोई लक्ष्य होगा, कुछ ऐसा होगा, तभी तो धरना दे रहे हैं। उनको भी शायद अपना कुछ कानून डलवाना होगा संविधान में, और संविधान में कानून डलवाना है तो बिल्कुल ऐसी बात है दोस्तों, बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए बम फेंकना पड़ता है, ठीक है, भगत सिंह ने बोला था। तो यही बात है दोस्तों, अगर आपको कोई संविधान में कोई नया कानून डलवाना है, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे साथ ये गलत हो रहा है, आप सोच रहे हो कि लड़कियों के शोषण के ऊपर एक और कदम, एकदम खड़ा, एकदम आप कह सकते हो एक बहुत ही ज्यादा कड़ा और क्रूर कानून बनना चाहिए, तो आपको उसके लिए पहले सुनाना होगा उसको, सारे लोगों को। पहले अपने आप को आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, लोगों को एकत्रित करना होगा। लोग जब तक हामी नहीं भरेंगे, जब तक आपके पास आपकी उंगली से मुट्ठी नहीं बनेगी, वो कानून कभी संविधान में डलेगा ही नहीं। लोगों को लड़ना होता है, लोगों को, बहनों को सुनवाना पड़ेगा, तभी तो संविधान में वो कानून डलेगा ना। तो लोग हमेशा चाहते रहते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं दोस्तों। समझ लीजिए सरकार हमें एक 10 रुपए वाली आइसक्रीम रोज खिलाती है, ठीक है, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार खिलाती है, ठीक है, एक बार खिलाती है। अब लोगों को एक बार कम नहीं पड़ता, संविधान में उनको डलवाना है कि वो हफ्ते में 3 बार आइसक्रीम खाएं, तो उसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए उनको वो बात कोर्ट तक, संविधान के दरवाजों तक, हर जगह तक फैलानी होगी, ठीक है। तो लोग यार कभी भी ना, आप कह सकते हो कभी भी वो एक चीज से खुश नहीं रहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। कभी किसी के पास मारुति सुजुकी आ गई तो उनको फिर वो किसी और गाड़ी को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं, भाई मोहित हो जाते हैं, फिर उनको कोई और गाड़ी चाहिए होती है। तो इंसान का लोभ कभी खत्म नहीं होता है, इंसान का एक चीज पे वो कभी खुश नहीं रहता है। और संविधान का भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, संविधान कभी भी 30 कानूनों से भर के बस फिर बंद नहीं हो जाती है, वो बढ़ती रहती है, नए नए कानून आते रहते हैं, लोग मोर्चे करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, अपनी आवाजें सुनाते रहते हैं, बोलते संविधान में कानून नहीं है, हम इसके लिए लड़ेंगे और फिर डलवाएंगे। इसी तरीके से भाई एक लोकतांत्रिक देश चलता है, ठीक है। आप इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे कि कैसे समानता का ये मुद्दा लोकतांत्रिक भारत में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। दोस्तों ये लड़ाई, मैं ऐसी वाली लड़ाई नहीं बोल रही, ढिशुम ढिशुम वाली लड़ाई, मतलब मोर्चे निकालना, कोई बहुत ज्यादा शांति प्रक्रिया से अपना मोर्चा निकालता है, बहुत शांत, जैसे अब ये पंजाबियों ने निकाला था ना, जब वो लोग बैठे हुए थे, किसी को उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने अपना खाना वगैरह, टेंट वगैरह सब खुद से इंतजाम करा था, शांति प्रक्रिया से उन्होंने ये मोर्चा वगैरह सब निकाला था, है ना, धरना दिया था देखा जाए तो दोस्तों समानता प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठकर आपको कभी आपका अधिकार नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और देखा जाए, ये वाला शब्द मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगी, लोकतांत्रिक, काफी ज्यादा भारी भरकम शब्द है, इसका मतलब उतना ही सरल है, लोकतांत्रिक भारत। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसा देश जहां पे लोगों के हाथ में ताकत है, जहां पे लोग अपनी सरकार बनाते हैं। कहीं कहीं देशों में आपने देखा होगा कि सरकार लोगों पे राज कर रही है, सरकार के हिसाब से लोग चल रहे हैं और लोगों का कोई भी मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, लोगों को चल के सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे जिसको तानाशाही सरकार भी आप बोल सकते हो। लेकिन भारत और ऐसे कई अन्य देश भी हैं जहां पे सरकार लोगों के हित में चलती है और सरकार ही लोग बनाते हैं। अभी हम वोट देते हैं, मतदान करते हैं कि नहीं, तो वो तो हम बना रहे हैं ना, सरकार बनाता कौन है, हम,
मंत्री बनाते कौन है? हम। इसी को लोकतांत्रिक देश कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे ताकत सबसे ज्यादा इंसानों के पास है, हमारे पास है, मनुष्य के पास है, और जो सरकार बन रही है वो हमारे हित से, हमारे वोटों से बन रही है। हम चुनते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। ये चीज दिखाया गया है, इसी को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो, ये जो हमने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है, इसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता है ना। तो ये जो पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है, इसमें शुरुआत में तो हमने पढ़ा था यार कि कितना ज्यादा असमानता हो रहा है कांता के साथ, अंसारी दंपत्ति के साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ। इन लोगों की कुछ कुछ हमारे पात्र थे जिनके बारे में हमने काफी सारी कहानियां पढ़ी। और फिर हमने पढ़ा कि सिर्फ हमारा ही देश नहीं है जहाँ पे असमानताएं होती हैं, बाकी देश भी होते हैं जहाँ पे समानता का सिर्फ लेखा चोखा संविधान में तो उपलब्ध है, लेकिन उसको मानता कोई नहीं है। मानते कितने हैं यार? ट्रैफिक सिग्नल कितने लोग मान लेते हैं। मेरे सामने कितने सारे रेड लाइट से पार होके चले जाते हैं। ठीक है, कितने ही लोग, अभी स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीजें चल रही हैं, कितने ही लोग उसको मान लेते हैं। मैंने चिड़िया को बाय नहीं कहा, बाय। तो यार सोचो इसके बारे में। ये जो विषय था ये थोड़ा सा ऐसे वाद विवाद वाला विषय था, डिबेट वाला विषय था। बाकी जितने भी आपने विषय करे हैं वो सारे महत्वपूर्ण वाले विषय थे। ये विषय वाद विवाद वाला था। ठीक है, तो दूसरा वाला जो हम लोग पाठ करेंगे, 2 पाठ, उसको हम बाद में करेंगे। पहले इसके प्रश्न उत्तर रह रहे हैं भाई, प्रश्न उत्तर नहीं करने। तो प्रश्न उत्तर यार दूसरी वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ, चिंता ना करो, उसको जल्दी से कर लेना, क्योंकि यार अभ्यास करना जरूरी है। खीर आपने बना दी है, चखना तो जरूरी है कि भाई कितना याद है कितना नहीं है। तो प्रश्न उत्तर से हो जाएगा, चिंता ना करो। और जल्दी लौटेंगे यार प्रश्न उत्तर के साथ। अपना ध्यान जरूर रखना, टेक केयर। ऐसे खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, क्योंकि बड़े क्यूट लगते हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर, बाय।